दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं उसका एनएवी देखिए 240 रुपए का एनएवी चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखते हैं एनएवी तो इतना ज़्यादा है कि क्या इसके म्यूचुअल फंड में भी दम है कि नहीं। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 19.56% के हिसाब से मैक्सिमम रिटर्न दिया है। 5 सालों में बात करेंगे तो 22% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3 सालों में बात करेंगे तो 55% के, वाह वाह, 55% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। 1 साल में बात करेंगे तो 3% के हिसाब से केवल रिटर्न दिया है। जब मैं CAGR की बात करता हूं तो म्यूचुअल फंड में आपको पता होना चाहिए कि जो रिटर्न मिलता है वो कंपाउंड होकर के मिलता है। मैक्सिमम रिटर्न 19% के CAGR के हिसाब से दिया है। और जब 19% का जो रिटर्न आ रहा है वो कितने सालों से आ रहा है मेरे भाइयों और मेरे मित्रों, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना चाहिए। और जो ये रिटर्न आ रहा है ऑलमोस्ट इस कंपनी को 10 साल हो चुके हैं, जो कि दिखाता है कि काफ़ी बेस्ट कंपनी है अपने कंपेटिटर के हिसाब से। अगर वैल्यू रिसर्च की बात करेंगे तो 5/5 इसको स्टार रेटिंग मिली है और बनता भी है इसको देना। 3 साल में 55% के CAGR के हिसाब से रिटर्न देना आसान नहीं होता है। ELSS कैटेगरी का मैंने म्यूचुअल फंड आपके सामने चुना हुआ है और टॉप पर है, नंबर 1 पोजीशन पर है ELSS कैटेगरी में ये। इसके साथ साथ अगर मैं वासव सहगल और अंकित पांडे के क्वालिफिकेशन आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो, क्या धमाकेदार इनका क्वालिफिकेशन है। अच्छे फंड मैनेजर्स हैं तभी ऐसा पॉसिबल है कि रिटर्न इतना अच्छा दे पा रहे हैं ये। इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ और बात करूँ इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो देखिए रिस्क वेरी हाई आपका रहेगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.57% का एक्सपेंस रेशियो है। कैश होल्ड की बात करेंगे तो 1.56% के आसपास ये कैश होल्ड के करके चल रहे हैं। असेट साइज की बात करेंगे तो 2779 करोड़ का इनका असेट साइज है, जो कि दिखाता है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को भरोसा है इस कंपनी के ऊपर और होना भी चाहिए, जबकि इतना अच्छा रिटर्न और इतना स्टेबल इनका एक्सपेंस रेशियो है। ऑलमोस्ट आधा % के आसपास केवल एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। विड्रॉवल पे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं ये, डेफिनेटली विड्रॉवल पे कोई चार्ज बनता भी नहीं है लेना, क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तो इन्वेस्टर छोड़ के ही क्यों जाएगा ऐसे म्यूचुअल फंड को। अब बात करते हैं किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा अगर आप इस फंड में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड किए होंगे। तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में आपका पैसा रहता होगा एनर्जी में, कंज्यूमर स्टेपल्स में, कंस्ट्रक्शन में और टेक्नोलॉजी में, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, सर्विसेज, इंश्योरेंस, केमिकल, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन, कैश होल्ड करके कुछ चलते हैं। ये सारे सेक्टर हैं जहां पर आपका पैसा डिप्लॉय रहेगा अगर आप इस म्यूचुअल फंड को लिए हुए हैं। साथ ही साथ किन शेयर्स में आपका पैसा रहेगा तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ITC के अंदर पैसा पड़ा हुआ है और डेफिनेटली 2022 में ITC ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को दिया। होप्स हो कि आने वाले समय में भी ITC बहुत बड़ा कर सकता है, क्योंकि अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ ITC की तो बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है और डिविडेंड भी अच्छा देती है इन्वेस्टर्स को। ITC हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, HDFC बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेशनल NTPC, LTI माइंट्री, पंजाब नेशनल बैंक, पतंजलि फूड्स, विप्रो लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन होटल्स, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, गेल, मैक्रोटेक डेवलपर्स, भारत पेट्रोलियम, कुछ अदर्स में आपका पैसा रहता है। इसके साथ ही साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिंदाल स्टील, SBI लाइफ इंश्योरेंस, लिंडे इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, बीकाजी फूड्स, टाटा कम्युनिकेशन, UPL पावर फाइनेंस, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, TV18 ब्रॉडकास्ट, हिंदुस्तान कॉपर, यूनाइटेड स्पिरिट, सुला विनयार्ड, VRL लॉजिस्टिक्स, एगिस लॉजिस्टिक्स, स्कॉट क्यूबोथा, फोर्टिस हेल्थ केयर, जिंदाल स्टील, बॉश लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी और डेल्टा कॉर्पोरेशन। ये सारी धमाकेदार कंपनियां थी जहां पर आपका पैसा रहता है। तो डेफिनेटली ये सारी कंपनियां फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। LIC को अगर केवल छोड़ दें, क्योंकि LIC वैल्यू फंडामेंटली तो स्ट्रांग है पर वैल्यूएशन उसके बहुत गड़बड़ थे और वैल्यूएशन की वजह से उस कंपनी के अंदर रिटर्न आ नहीं रहा है। साथ ही साथ अगर मैं इसके ऑल्टरनेट कुछ ELSS और फंड्स की बात करूं तो बंधन टैक्स एडवांटेज ELSS डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये बंधन म्यूचुअल फंड, इससे पहले IDFC म्यूचुअल फंड हुआ करता था, फिलहाल ये बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से आपको दिखेगा। साथ ही साथ इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी बंधन टैक्स एडवांटेज ELSS फंड के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने ELSS कैटेगरी में भी छप्पड़ तोड़ पलंग तोड़ बिल्कुल रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया हुआ है। पराग पारेख टैक्स सेवर फंड की बात करेंगे, इसका भी अच्छा रिटर्न आ रहा है, इसके बारे में भी मैं इन डेप्थ एनालिसिस लेके आऊँगा। PGI इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये कुछ इसके कंपेटिटर हो गए जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस फंड से रिलेटेड, इस क्वांट म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि 18,722 करोड़ का इसका असेट अंडर टोटल मैनेजमेंट है। टोटल इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का 49 स्कीम को मैनेज करते हैं और क्वांट एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, आपको पता होना चाहिए कि 2021, 22, 23 पिछले 3 सालों से लगातार इन्वेस्टर्स को पलंग तोड़ रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे रहा है। मेरे मित्रों, यहीं से वीडियो को विराम लेंगे। कल फिर आपके सामने एक नए म्यूचुअल फंड को इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए मैं आपके सामने लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।